Hello students, today we will study about paragraph 12.5 electric conductors and insulators class 6 NCERT साइंस। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं और कौन से इंसुलेटर्स होते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? कि स्टूडेंट इस चैप्टर में अब तक जितनी भी एक्टिविटी हमने समझी हैं या करके देखी हैं उनमें जो सर्किट बनाया है स्टूडेंट सभी में हमने मेटल की वायर यूज की हैं। सपोज करो स्टूडेंट मेटल वायर की बजाय अगर हम कॉटन थ्रेड का यूज करते हैं, कॉटन थ्रेड यानी कि कॉटन से बना हुआ जो धागा है उसको अगर हम अपने इलेक्ट्रिक सेल से के जो टर्मिनल्स होते हैं उनसे कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब के टर्मिनल से कॉटन थ्रेड को कनेक्ट कर देते हैं और एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या हम इस तरह के सर्किट में बल्ब को लाइट अप कर पाएंगे स्टूडेंट? डेफिनेटली नॉट, नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि मेटल वायर सर्किट को कंप्लीट करता है। मेटल वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जबकि कॉटन थ्रेड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, तो हमारा बल्ब लाइट अप नहीं हो पाएगा। What materials can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. आइए इस एक्टिविटी से और अधिक समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर सकते हैं। उन मटेरियल्स को चेक करते हैं एक्टिविटी 5 में। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4. दिस वुड लीव यू विद two ends of wires as shown in figure 12.12a. Bring the free ends of two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? कि स्टूडेंट लास्ट टाइम जो हमने एक सर्किट बनाया था फिगर ए में देख सकते हैं, उसमें से हमने स्विच को अलग कर दिया है, बीच में से स्विच को क्या किया, हटा दिया है, और ये जो एक कंडक्टर टेस्टर बन गया हमारे पास। जब हम इसके फ्री एंड्स को दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा स्टूडेंट? यस, ग्लो करेगा, क्योंकि दोनों को हमने जब ज्वाइन करेंगे दोनों वायर्स के एंड्स को बल्ब जरूर ग्लो करेगा अगर हमारा बल्ब ठीक है तो इस तरह से ये हमारा एक टेस्टर बन जाता है। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। सो स्टूडेंट, इस कंडक्टर टेस्टर का यूज हम कर पाएंगे उन मटेरियल्स को चेक करने में कि किन में से करंट पास होता है और किन में से नहीं। बी नंबर फिगर में देख सकते हैं एक की को चेक किया गया है, दोनों फ्री एंड्स के बीच में एक की को ज्वाइन किया गया तो पता लग गया हमें कि बल्ब ग्लो करता है, तो इसका मतलब है की में से करंट पास हो रहा है। नाउ स्टूडेंट, collect samples of different types of material such as coins, cork, rubber, glass, cage, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing machine needle, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। बहुत सारे मटेरियल्स स्टूडेंट हमने इकट्ठे कर लिए और वन बाय वन अब इनको चेक करेंगे। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद टू एंड्स ऑफ द सैंपल्स यू गिवन कलेक्टेड। जितने भी मटेरियल्स हमने लिए हैं स्टूडेंट उनको दोनों फ्री एंड्स के बीच में कनेक्ट करके देखेंगे कि किन में से करंट पास होता है और किन मटेरियल में से करंट पास नहीं हो पा रहा है। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? क्या बल्ब स्टूडेंट हर केस में ग्लो करेगा? क्या सभी मटेरियल में से करंट पास हो जाएगा स्टूडेंट? नो। हम इसे करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट, आप इसे खुद करके देखोगे तो और अच्छा सीख पाओगे। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। और आपने जो ऑब्जर्वेशंस इस एक्टिविटी में सीखे उन्हें टेबल 12.1 में आप फिल कर सकते हैं, जिसका हेडिंग है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर आपके पास बुक है तो बुक में पेंसिल से फिल करना है टेबल को, बुक नहीं है तो नोटबुक में पेन से बना सकते हैं इस टेबल को। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा गया स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए स्विच। कि स्विच के प्लेस पर जो जो ऑब्जेक्ट हमने यूज किए उनके नेम हैं, जैसे कि इरेजर, स्केल, मैस्टिक,
सेकंड कॉलम में मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, ये किस मटेरियल से बने हैं, जैसे की है मेटल की बनी है, इरेजर रबर की बनी होती है, स्केल प्लास्टिक का बना है, मैचस्टिक वुड की बनी है। थर्ड कॉलम में हम अपने ऑब्जर्वेशन रिजल्ट लिखेंगे कि बल्ब ग्लो यस और नो, कि बल्ब ग्लो किया या नहीं। जब की को हम जो मेटल से बनी है स्विच के स्थान पर लगाएंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, तो यस। इरेजर को जब स्विच के प्लेस पर रखेंगे जो रबर की बनी है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो रिजल्ट आया नो। स्केल जो कि प्लास्टिक का बना है तो क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, नो। मैचस्टिक जो वुड की बनी है तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा स्टूडेंट, नो। ग्लास बैंगल जो ग्लास की बनी है, नो। आयरन नेल जो मेटल मटेरियल का बना है, आयरन नेल को जब स्विच के प्लेस पर हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा, यस। सो स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फाइंड, क्या पता लगा आपको इस टेबल से, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड, कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं स्टूडेंट जिनको स्विच के प्लेस पर कनेक्ट करने पर, यानी दोनों फ्री एंड्स को जब वायर के दोनों फ्री एंड्स को जब कनेक्ट करते हैं उन मटेरियल से तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें बल्ब ग्लो कर रहा है। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट, कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं स्टूडेंट जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है। सो स्टूडेंट्स मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल को स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स कहते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। एंड इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज आल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स। सो स्टूडेंट टेबल 12.1 के बेस पर आपने इन्हें फिलअप करना है कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्टर्स हैं, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स का पता लग गया आपको जिनमें से करंट पास हो रहा है। तो जो की है आयरन की नेल है वो किस मटेरियल से बने हैं, आयरन से, तो इसमें आ जाएगा आयरन। बाकी आप दो पता लगाना स्टूडेंट, और कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्टर हो सकते हैं, और इंसुलेटर जिनमें से करंट पास नहीं होता, जैसे रबर मटेरियल है जो रबर में से करंट पास नहीं होता। स्केल जो प्लास्टिक का बना स्केल प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होता। और एक मटेरियल आप पता लगाना स्टूडेंट टेबल देखकर। यहाँ तक आज आप इसे रिवाइज करना स्टूडेंट, और पेंसिल से बुक में फिल कर सकते हैं। और आगे जो चैप्टर बचता है स्टूडेंट इसे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। इसे भी एक बार आप जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।